ऐसे दुख से आतुर अर्जुन को अपने चरणों में पड़ा हुआ देख करके महाराज युधिष्ठिर ने उनको उठाया और उनसे प्रश्न करने लगे, भाई क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो? अरे जहां से तुम आ रहे हो द्वारिकापुरी, वहां सब कुशल तो है। हमारे मामा वसुदेव, मामी देवकी, ये सब कुशल से तो हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर कुशलता से तो हैं, सब ठीक है। धीरे धीरे करके महाराज युधिष्ठिर ने समस्त यदुवंश के बारे में पूछा, द्वारिकाधीश के बारे में पूछा, किंतु अर्जुन शांत खड़े नेत्रों से अश्रु बरसाते हुए चुपचाप खड़े, बोली नहीं। महाराज युधिष्ठिर बार बार पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या कारण है? अर्जुन के द्वारा कोई भी उत्तर न दिए जाने पर अब स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने एक एक करके कयास लगाने प्रारंभ कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो क्या कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा जो मुख कांतिहीन हो रहा है, तेजहीन हो रहा है, उसका कारण क्या है? कच्चित्तेनामयं तातो भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात शिरोषितः। अर्जुन इतने कांतिहीन क्यों दिख रहे हो? क्या किसी ने तुम्हारे सम्मान में कोई कमी कर दी? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? अब देखिए, कांतिहीन होने के जितने भी संभावित कारण हैं, एक एक करके महाराज युधिष्ठिर स्वयं गिना रहे हैं और पूछ रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या तुम्हारे सम्मान में किसी ने कोई कमी तो नहीं करी? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया जो तुम्हारा चेहरे का तेज चला गया? कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिर्मङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्थेभ्यः आशयायत् प्रतिश्रुतम्। क्या किसी ने दुर्भाव पूर्वक अमंगलमय वाणी के साथ तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? या किसी के द्वारा मांगी गई वस्तु जिसे देने में तुम समर्थ हो और प्रतिज्ञा करने के बाद भी तुम कहीं अपनी प्रतिज्ञा से मुकर तो नहीं गए? किसी को कोई वस्तु देने का वादा करके कहीं तुम अपने वादे से पलट तो नहीं गए? कच्चित्तम ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रीं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। अर्जुन तुमने सदैव क्षत्रिय होने के नाते तुमने सदैव शरणागत की रक्षा की है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण, कोई बालक, कोई गाय, कोई वृद्ध, कोई रोगी, कोई अबला अथवा कोई अन्य प्राणी जो तुम्हारी शरण में आया हो उसका तुमने परित्याग तो नहीं कर दिया? कच्चित्तम नागमो गम्यां वा सत्कृतां श्रियं। अरे कहीं किसी अगम्य स्त्री के साथ तुमने समागम तो नहीं कर लिया जिससे तुम तेजहीन हो गए? अरे मार्ग में कहीं अपनी बराबरी या अपने से कम शक्ति वाले के साथ हार तो नहीं गए? देखिए कितने उचित और कितने सत्य कारण, कितने सत्य अंदेशे महाराज युधिष्ठिर गिना रहे हैं और एक एक करके उनसे पूछ रहे हैं, किसी ने तुम्हारा मंगल तो नहीं कर दिया? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? क्या किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके तुम पलट तो नहीं गए? क्या किसी शरणागत
शरण में आए हुए व्यक्ति का परित्याग तो नहीं कर दिया तुमने? क्या किसी अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? क्या अपने समान शक्ति वाले अथवा अपने से कम शक्ति वाले व्यक्ति के साथ तुम हार तो नहीं गए? ये समस्त कारण क्या है जो व्यक्ति का तेज क्षीण कर देते हैं? ऐसी घटनाएं होने के बाद व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है। और कौन व्यक्ति? धर्मात्मा व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजन करते समय बालक और वृद्धों को छोड़ करके तुमने स्वयं भोजन कर लिया? एक एक करके कारण गिना रहे हैं और अर्जुन चुपचाप नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे। और अचानक इतनी सब बातों पर भी जब कोई उत्तर अर्जुन ने नहीं दिया तो अचानक कुछ सोच करके महाराजा युधिष्ठिर अत्यंत भयभीत हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और बोल उठे, कचित प्रेष्ठतमे नाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे अन्यथा नरो। अर्जुन, अरे इतनी बातों पर भी, अरे इतनी सारी बातों पर भी तुम्हारा कुछ न कहना मुझे ये बता रहा है कि हो न हो तुम अपने मित्र, अपने अभिन्न हृदय परम सखा भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है जिसके कारण तुम्हें इतनी मानसिक पीड़ा। अब देखिए, एक एक करके महाराजा युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं, कारण गिना रहे हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। शांत खड़े हुए चुपचाप अश्रुपात करते हुए अर्जुन जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। और जैसे ही युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वंचित होने की बात कही, अर्जुन उच्च स्वर में विलाप कर उठे और बोल उठे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महा। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। हे प्रभु, भैया आप सही कह रहे हैं। हमारे भाई श्री कृष्ण जिन्होंने हमारे परम घनिष्ठ मित्र का वेश रख करके हमें ठग लिया है, उनसे हम वंचित हो गए हैं, विहीन हो गए। अरे मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता इत्यादि भी आश्चर्य में डूब जाते थे ना, वो पराक्रम भगवान श्री कृष्ण के जाते ही चले। भैया, जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संसार अप्रिय लगने लगा। और अब यहां पर अर्जुन एक एक करके भगवान के अनंत उपकारों की याद कर रहे हैं। कैसे लाक्षागृह की अग्नि से भगवान ने बचाया। अर्जुन कहते हैं, भैया किस प्रकार महाभारत के युद्ध में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के मैं खड़ा था। अपने स्वजनों को अपना विपक्षी बना देख करके मेरे अंदर यह साहस ही नहीं था कि मैं उन पर आक्रमण करूं, उन पर वार करूं। तो जिन भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत युद्ध में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करके मुझे ये विवेक दिया, जिससे इस महाभारत के समर में हमारी विजय हुई, वो भगवान श्री कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। किरात वध के समय में अरे मैं भगवान शंकर से भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये बल, ये साहस
भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ। हमारा अहित करने के लिए जब दुर्योधन ने षड्यंत्र करके दुर्वासा ऋषि को उनके शिष्यों के सहित हमारे यहां भोजन ग्रहण करने के लिए भेजा, तो जिन भगवान श्री कृष्ण ने अन्न का एक कण ग्रहण करके दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को तृप्त कर दिया और दुर्वासा ऋषि के शाप से हम सबकी रक्षा की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले। इस प्रकार अर्जुन एक एक करके भगवान के सभी उपकारों को याद करते हुए अत्यंत आर्त स्वर में विलाप कर रहा है। इसके साथ ही अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर को यदुवंश के संहार का समाचार दिया और भीलों के साथ युद्ध में स्वयं को हार जाने की सूचना भी महाराज युधिष्ठिर को दी। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम आगमन की सूचना जैसे ही देवी कुंती ने सुनी, तो उसी क्षण भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अब देखिए, आध्यात्मिक जगत में दो विभूतियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने भगवान के वियोग को एक क्षण भी नहीं सहा। पहले महाराजा दशरथ, जैसे ही भगवान श्री राम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वन को पधारे, तो मन में आशा थी कि सुमंत जी जाएंगे और उनको 2-4 जंगल घुमा करके वापस ले आएंगे। तो इस आशा से सैया पर पड़े हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। पर उधर से खाली हाथ सुमंत जी ने जैसे ही आकर के उन्हें ये बताया कि भगवान श्री राम वापस नहीं आए, वो चले गए वन को, तो उसी क्षण राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गए सुसुरा। उसी समय महाराजा दशरथ ने पुत्र के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। और दूसरी देवी कुंती, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम गमन की सूचना उन्हें मिली, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उसी क्षण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद अब महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि भगवान श्री श्याम सुंदर भी चले गए, माता जी ने भी शरीर त्याग कर दिया है, अब हमारा भी इस धराधाम को छोड़ने का समय आ गया है। ऐसा विचार करके उन्होंने महाराजा परीक्षित को राज सिंहासन प्रदान कर दिया और स्वयं द्रौपदी सहित 5 भाई स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। केदारनाथ से आगे चल करके निर्वाल पंथ पर पहुंचे और चलते 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 सबसे पहला पतन जो हुआ वो द्रौपदी का हुआ। द्रौपदी का पतन क्यों हुआ? क्योंकि वैसे तो द्रौपदी अपने 5 पतियों के लिए पतिव्रता थी, समर्पित थी, किंतु अर्जुन को लेकर के उनके मन में विशेष स्नेह था, इसलिए सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। चलते चलते दूसरा पतन हुआ है सहदेव का, क्योंकि सहदेव अत्यंत ज्ञानी थे और उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। तीसरा पतन हुआ है नकुल का, क्योंकि नकुल को अपने रूप पर बड़ा गर्व था, अत्यंत रूपवान थे। इसके बाद में अर्जुन का पतन हुआ, क्योंकि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर अत्यंत अभिमान था, इसलिए अर्जुन का पतन हुआ। इसके बाद भीम का पतन हुआ, तो भीम ने पूछा महाराज मेरा पतन क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक ही दोष था कि जब तुम भोजन करने बैठते थे तो सिर्फ अपने बारे में सोचते,
इसलिए तुम्हारा पतन हो। अब बचे केवल धर्मराज युधिष्ठिर। तो कहते हैं कि स्वर्गारोहण में जब अंत में महाराज युधिष्ठिर बचे तो इनका एक अंगूठा गल गया, और वो अंगूठा इसलिए गला क्योंकि महाभारत में ये वर्णन आता है कि इन्होंने अश्वत्थामा के बारे में द्रोणाचार्य के समक्ष मिथ्यावादन किया, इसके प्रभाव से इनका अंगूठा गल गया। चलते चलते यमराज ने विचार किया कि चलो इनकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। ऐसा विचार करके कुत्ते का रूप बना करके इनके साथ चल चले। आगे आगे युधिष्ठिर जी, पीछे पीछे वो कुत्ता। स्वर्ग के द्वार पर पहुंच करके यमराज ने रोक लिया कि इस कुत्ते के साथ आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, इस कुत्ते को छोड़ दो और आप स्वयं चले आओ, आपको स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। किंतु ये धर्मराज हैं, धर्म की ही सदैव धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये कुत्ता पथ में मेरा साथी रहा है, और जो 7 कदम भी आपके मार्ग में आपके साथ चल जाए वो आपका साथी होता है, और साथी को किसी भी दिशा में छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए चूंकि ये इतनी दूर तक मेरे साथ यहाँ पर आया है तो इसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। आप चाहे स्वर्ग में मुझे स्थान दें अथवा नहीं। तो यमराज की परीक्षा में महाराज युधिष्ठिर उत्तीर्ण हुए और सदैव उनको स्वर्ग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ।